बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी के जमीनी और समर्पित कार्यकर्ताओं का अनदेखा करना कहीं न कहीं पार्टी को नुकसान पहुंचा सकता है। महाराजगंज विधानसभा के राजद के समर्पित कार्यकर्ता राजकिशोर गुप्ता को जब पार्टी से दरकिनार कर देने से उन्होंने निर्दलीय चुनावी मैदान में कूदने से महाराजगंज की चुनावी फिजा दिलचस्प होती जा रही है। कहीं निर्दलीय खेला न कर दें और बाजी मारकर सबको चौंका दें। निर्दलीय प्रत्याशी राजकिशोर गुप्ता ने अपने क्षेत्र भ्रमण के दौरान कहा कि जनता ने मुझे आभार समर्थन मिल रहा है। जनता जब चाहेगी हम उपलब्ध रहेंगे, न किसी बाहरी प्रत्याशी। निर्दलीय प्रत्याशी ने बताया कि 1990 से लालू यादव की पार्टी सेवाएं करते आए। अब चुनाव का समय आता है तो पार्टी की तरफ से ऐलान किया जाता है तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनना है, इसके बाद आपको पार्टी की तरफ से टिकट दिया जाएगा, लेकिन हर बार मुझे वंचित कर देना ये बिल्कुल अन्याय है। राजकिशोर ने ये भी कहा कि जनता मुझे प्यार और समर्थन कर रही है, लेकिन मेरा एक लक्ष्य ये है कि तकदीर और तस्वीर विकास के माध्यम से बदल कर रख दूं। मुझे एक सेवाएं करने का मौका दीजिए और बिना किसी पेमेंट के, ताकि ये पैसा क्षेत्र के विकास में लग सके। अब देखिए, जनता का तो बीच में जाना पड़ेगा ना, जनता ना मालिक है। तो जा रहे हैं, सबको प्रणाम कर रहे हैं, माई बहन लोग को प्रणाम कर रहे हैं, चाचा भैया लोग को प्रणाम कर रहे हैं, सबसे आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। तो लड़ाई कैसे हुई? इतना दिन तक राजद में रहे, लोग कह रहे कि कोई पैराशूट से आ गए, आप भी कह रहे हैं कि पैराशूट से कोई कैंडिडेट आ गया है। असली राजद हम है, वो तो जिसके बारे में आप कहना चाह रहे हैं इशारा में, तो हम आपको बता देते हैं कि देखिए ना, हम लोग सिवान जिला के लोग अतिथि सत्कार बहुत बढ़िया से करते थे। ये सम्मान हम लोग को प्राप्त है। ये गए थे इसके पहले उत्तर प्रदेश में देवरिया चुनाव लड़ने बसपा से, तो उत्तर प्रदेश के व्यवसायी लोग ना 2 पटकौड़िया दिया और फिर चल गए दारू बेचने कलकत्ता। वो तो कहूँगा नहीं, MP साहब को, साबुद्दीन साहब को सेवा टहल करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त करके सिवान जिला में आ गए। MLC का टिकट लालू जी से दिलवा दिए। MP साहब का चलती था उस समय पार्टी में, वो फाउंडर मेंबर थे, और उनके दया माया पर हम लोग लग गए और उनको MLC बना दिए। अब की तो वो ना पता हमें फिर खोला से नहीं भेटाएंगे। राजद जो है, राजद पार्टी जो है, जमीनी कार्यकर्ता को जो मेहनत करता है उसको टिकट ना देके किसी अदर। लालू जी वाला राजद नहीं है, बात समझ लीजिए। लालू जी वाला राजद नहीं है। लालू जी सामाजिक न्याय के पुरोधा रहे हैं, आज भी हैं, लेकिन उनका चलता है। आप बताइए, उनके बड़े बेटे को घर से निकलवा दिया गया, उनकी बेटी खिलाफ हो गई, और टिकट बंटवारा में तो ये ऊंच नीच इतना ना हुआ है कि इस बार अब क्या कहा जाए, समझ से बाहर है। बड़ा आरोप लगा रहे हैं राजद पे। तो हम छोटा बात कहियो बतेबे नहीं किए हैं, जो सच्चाई है वही कह रहे हैं। हम जानते हैं हम किसके पोता हैं। हाई वो किताब दिखा दीजिए जनता को, देखिए ये आज़ादी का हलचल है, और उमा दत्त शर्मा जी का लिखा हुआ किताब है। आप इस किताबों में दिखाइएगा जनता के बीच में, हमारे दादा नहीं, दादा दादी दोनों महाराजगंज के स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। इस किताबों में है, किताबों हमने न लिखे हैं। तो इसमें हमारे दादा, देखिए हम आपको नाम सुनाते हैं। बांगरा गांव का ये जो व्यक्ति का नाम है राम लखन सिंह, फेकू सिंह, जूठन सिंह, गोकुल सिंह, शिव कुमार सिंह, टुक्कर सिंह, झूलन सिंह, काली सिंह, अंबिका सिंह, रामधार प्रसाद, गदाधर सिंह, सूरजदेव सिंह, राजा सिंह, बिंदेश्वरी सिंह, रामकृपाल सिंह, सुंदर सिंह, सरयू सिंह, धीना सिंह। अब महाराजगंज में, जो कि महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र का बगरा गाँव है, अब महाराजगंज जो शहर का बात है, हमारे दादा का नाम सुखदेव प्रसाद है। देखिए इसमें लिखा हुआ है सुखदेव प्रसाद, और सुखदेव प्रसाद की माता जी यानी कि हमारी परदादी, तो जिसका दादा, जिसका परदादा स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई करने में मुख्य भूमिका निभाया हो, अगर आज उसका पोता खड़ा होकर महाराजगंज की सेवा करना चाहता है, जनता से आशीर्वाद मांगना चाहता है, आप बताइए बिहार की क्या हालत है। यहाँ लोग नेता बनता है और विधायक बन के सैलरी TA DA बढ़ा करके, यहाँ तो जो हार जाता है उसका भी पेंशन बढ़ नहीं होता है। बिहार सरकार कर्जा में है। हम आप लोग के माध्यम से घोषणा करना चाहते हैं कि हमारे दादा जिस तरह देश का रुपया नहीं खाए, पेंशन नहीं खाए, आज हम उनके आशीर्वाद से उतना संपन्न है कि बिना सैलरी के हम विधानसभा में जा करके विधायक बन के रहेंगे और महाराजगंज की जनता का सेवा करेंगे। उतना रुपया हम बिहार सरकार को दान करेंगे कि हमारे क्षेत्र की जनता का विकास हो सके। तो ये कहने का मतलब क्या है? आप चाहते हैं कि सब नेता इसी तरह घोषणा कर दे जितना मैदान। हम अपना जिम्मेवारी लिया ना, हम अपना जिम्मेवारी लिया, हम तनख्वाह नहीं लेंगे विधायक का।
तो इसका मतलब और लोग घोषणा अब और लोग से आप पूछिए, और लोग भागी लिए विधानसभा में खड़ा, वो लोग विधानसभा विधायक तो उन लोग से पूछ लीजिएगा। और हमको आप रोड पर पकड़ के पूछ रहे हैं ना, हमको आप रोड पर पकड़ के पूछ रहे हैं ना, उन लोग से पकड़ के पूछ लीजिए। वो लोग घोषणा करे कि हम अपना तनख्वाह नहीं लेंगे, सैलरी नहीं लेंगे, मारेंगे लोग का काम करेंगे। हम तनख्वाह के लिए विधायक बनना नहीं चाहते हैं, हम चाह रहे हैं कि हमको जनता विधायक बनाएगी तो हम उस सरकार का समर्थन करेंगे जो पहलका कैबिनेट में महाराजगंज को जिला बनाएगा। 30 दिन में जिला बहुत दिन हो गया, सरकार के गठन होते होते पहलका कैबिनेट में जिला नहीं बनेगा तो हम किसी को समर्थन नहीं देंगे। निर्दलीय चुनाव महाराजगंज से जीत जाते हैं तो क्या आप किस पार्टी में शामिल होंगे? क्या निर्दलीय ही रहेंगे? अब तो बात हम आपको पहले बता दिए कि जो सरकार महाराजगंज को पहला कैबिनेट में जिला बनाएगी हम उस सरकार को अपना समर्थन देंगे। सरकार रह चुकी है तो अब भाई अब सरकार बनेगा तो हमारा जरूरत होगा ना, हमको जनता भेजेगी तो हम सरकार से कहेंगे ना कि भाई हमको 5-10 करोड़ रुपया नहीं चाहिए तुमको समर्थन देने के लिए, तुम महाराजगंज को जिला बनाओ। जी तो जिसको आप लोग MLC बना है वह आप लोगों के साथ धोखा कर दिए, तो उसका बेटवा क्या करेगा आप लोगों के साथ? अब ये तो जनता तय करेगी। धोखा देखिए, धोखा देने वाले को धोखा मिलता है, एगो बात समझ लीजिए, धोखा देने वाले को धोखा मिलता है। मैंने बहुत बड़ा बात आई गठबंधन हम आपको बता देते हैं, हम 10 दिन पटना द्वार पर 10 नंबर में खड़ा थे। माने सारा लोग का काम दिन में होता है, आई नेता लोग रात में काम करता था। लालू जी का चलता तो ये बताइए ना, 36 को सिमल बट गया और 36 सिमल फिर वापस हुआ, तेजस्वी जी के कहने पर हुआ ना। तो क्या है लालू जी का क्या हैसियत रह गया उस समय, आप बताइए। हम वहाँ खड़ा हैं, हम भी अपना फोन देख रहे थे कि हमरो घंटी बच जाएगा। सिम्बल अगर लालू जी मालिक रहते तो वो बात देते तो फिर वापस नहीं होता। असली राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार आप ही हैं असली? मैंने आपको कहीं से लग रहा है 90 से पार्टी में है, गिरजा देवी 91 में चुनाव लड़ी थी, उपचुनाव। आपको कहीं नहीं मिला? रुके ना, हम बता देते हैं, टिकट नहीं मिला हम बताएंगे। 90-91 में हम पार्टी में गए, गिरजा देवी सांसद देखिए इसी मकान में हमारे घर में रह करके चुनाव लोकसभा का लड़ी। उनके पति डॉक्टर बैजनाथ पांडे हमारे ही घर में रह करके चुनाव लड़े और हमारे पिताजी ने सारा चुनाव का व्यवस्था किया और यहाँ से उनको विधायक बनाने में अपना सारा रुपया पैसा धन कुर्बान किया। एक बार उन्होंने विधायक बनाया उनको। उसके बाद से हम राजनीति में जुड़े तो उस समय चक्कर छाप था हमारा लालू जी का, चक्कर छाप पर हम लोग वोट देते। उसके बाद पार्टी जब विलय हुआ तब ललटेन हुआ और ललटेन के बाद से आज तक डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब हमको इतना मानते थे कि हमको जिला का सचिव बनाए अपने पार्टी का, और उस दिन से आज तक व्यवसायी प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष के पद पर टिकट क्यों नहीं मिला? अब टिकट नहीं मिलेगा, हमारे पास उतना पैसा नहीं है। पैसा नहीं है? हाँ, पैसा कम है। पैसा कम है? अब भाई कार्यकर्ता को झंडा किनने का, झंडा तो अपना वजह से किना। पैसा के पास कितना, हम लोग कहाँ हैं आप? ना वो हमको घोषणा पत्र में यदि हम लोग कहाँ हैं? तो पैसा नहीं ना भाई, दादा बाबा का चीज है तो उसमें कौन सी बताइएगा। तो कोई लोग तो बेच के आ गए हैं अपने। हमको बेचना नहीं है, हमारा खरीदा है नहीं। अच्छा, आपके सामने जो है उसके पास पैसा कहाँ से आया है? अब वो तो दारू बेचने वाला है, वो दारू कौन है दारू बेचने वाला? बोलिए ना खुल के। अब सब जनता जान रही है यहाँ पर, हमसे नाम मत धरवाइए। हाँ, जनता जान रही है। लड़ाई किसमें? दारू बेचने वाला में, व्यवसायी में? हमको लड़ाई किसी से नहीं है, हमारी लड़ाई जनता लड़ रही है। यहाँ की जनता ना हमारा गार्जियन है, चाचा है, चाची है, भाई है, बहन है, माई बाप लोग है। दारू बेचने तो बोल रहा है कि मेरे हाथ सर पे तेजस्वी का हाथ है महाराज। तेजस्वी जी ना आएंगे यहाँ वोट देने। यूपी से नॉमिनेशन में गाड़ी आया था, यूपी 53, यूपी 54, यूपी 55, वो लोग आएगा वोट देने, गौड़िया वोट दे देगा। आगे सीवान के लोग आके वोट दिया तो वो लोग वोट दे देगा, वोटवा ये जाकर जनता देगा। आज देखिए ना बाजार में अब खड़ा है जनता, सब गार्जियन मालिक लोग खड़ा है, ये लोग ना वोट गिराएगा। अच्छा, सब कुछ हुआ, राजनीति चल रहा है, राजनीति अपने जिम्मे है, आपकी बात अच्छी है। अभी धनतेरस आज है, दीपावली, छठ को लेकर के आम जनता से क्या अपील होती है? नहीं देखिए, हम पूरे तमाम 112 महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र के तमाम मतदाता मालिक को, अपने क्षेत्र के माई बहन को, भाई को, सबको दीपावली की, धनतेरस की, आने वाले छठ पर्व की हार्दिक शुभकामना प्रदान करते हैं। और सबसे अनुरोध कर रहे हैं कि इस बार नेता को नहीं, इस अपने महाराजगंज के बेटा को चुनना है।
जो कि हर दुख में हर सुख में आपके आगे पीछे खड़ा रहेगा। धन्यवाद।